तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी, इतनी आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? टॉपिक हमारा चल रहा था अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। तो उसमें मैंने आपको कल कितने क्वेश्चन करा दिए? लगभग मैंने 10-12 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो होंगे विपरीत क्रम वाले, कि वर्णमाला में विपरीत क्रम क्या होता है। आज मैं उसको आपको इतना डिटेल से बताने वाला हूं, बस दिल थाम के बैठिए, अच्छी तरीके से पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है? ठीक ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। तो देखो, आज जो मैं क्लास बताने वाला हूं, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी। यहां आज उल्टा होगा। देखो उल्टा क्या होगा। तब हम बात कर रहे थे ए से लेके जेड तक, तब ये वाली साइड हमारी राइट थी और ये वाली साइड हमारी लेफ्ट थी। लेकिन आज बेटा कुछ उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा ये हो जाएगा, ये साइड तो होगी हमारी राइट, ये साइड होगी हमारी राइट और ये साइड होगी हमारी लेफ्ट। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला है आपकी रीजनिंग की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई पर है। इतनी अच्छी तरीके से रीजनिंग कराऊंगा ना, बस शर्त है कि आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप रीजनिंग में, उतना ही अच्छा स्कोर करोगे। समझ रहे हैं ना? उतना ही अच्छा स्कोर करोगे। तो ये क्वेश्चन कराने से पहले आपसे मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन ये होगा कि जो मैंने आपको एबीसीडी के 26 लेटर जो बताए थे, उनकी आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। अगर बेटा आपको विपरीत क्रम पता नहीं होंगे लेटरों के, तो आप क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें विपरीत क्रम पता होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी ये क्लास समझ में आएगी। विपरीत क्रम आपको पता होंगे तभी आप उसको समझ पाओगे। तो देखो, जेड वाली साइड हमारी लेफ्ट है और ए वाली साइड हमारी राइट है। ध्यान से समझना। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें भाई, थोड़ा सपोर्ट करो। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई देर नहीं लगती है। ठीक है? देखो, आपको ये तो पता होगा, अगर दोनों जो साइड होती है लेफ्ट और राइट, तो उन्हें हम क्या करते हैं? उन्हें हम करते हैं प्लस। तो बस यहाँ कितना है? 4 और यहाँ कितना है? 6। तो कितना हो गया? 10। तो 10 पर क्या आता है बेटा? 10 पर आता है जे। 10 पर आता है जे। तो फिर आपसे क्या बात हुई है? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। तो जे का विपरीत क्रम क्या होता है? जे का विपरीत क्या होता है? तो आप बोलोगे सर क्यू। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? क्यू। बस इतना सा है। लेकिन इतना जितना तुम सरल समझ रहे हो इतना नहीं है। अब मुझे पहले, चलो ठीक है, ये तरीका तो यही है करने का, तरीका तो यही है करने का। ध्यान से सुनना बस। आज की क्लास को थोड़ी तब तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी कैलकुलेटिव क्लास है आज, माइंड ज्यादा खिंचेगा आज। तो ध्यान से समझना। देखो, जब मैं आपसे बात कर रहा था ए से लेके जेड तक, लेफ्ट की और राइट की, अब इधर लेफ्ट हो गया है और इधर राइट हो गया है। तो एक चीज समझना आप, अगर मैं आपसे ये बोलूं बाएं से 4 के दाएं 6 होगा, मैंने आपसे ये बोला है, ठीक है? तो बाएं कौन सी साइड होगी? साइड ये वाली तो होगी। ध्यान से समझना, उस वाली क्लास को माइंड से निकाल दो, अब इस पे ध्यान दो और उसको याद रखना अच्छी तरीके से। जब तक आप हर चीज को याद नहीं करोगे समझ में नहीं आएगी। देखो, तो लेफ्ट, बाएं का मतलब क्या होता है? लेफ्ट, बाएं ये साइड है और राइट ये साइड है। तो एक बात बताओ, और लेफ्ट कौन सा है? जेड।
तो मैंने आपसे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे तो मैंने 26 में से आपसे घटवाया नहीं था, 26 में से मैंने आपसे घटवाया नहीं था। कैसे घटवाया था? 26 प्लस 1, 27 माइनस 10 बराबर कितना होगा? 17। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो 17 पे क्या आता है? Q। 17 पे क्या आता है? Q। इसको देखना है बेटा बहुत ध्यान से, इन साइडों को। अगर ये साइड आपके समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तुम कि किधर कौन से वाले की कहां बात हो रही है। ठीक है, तो +1 में से मैंने घटाया है 26 + 1 27 माइनस के 10। 10 कौन से वाले? 10 ये वाले। समझ में आया है कि नहीं आया है? अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे। अगली क्लास में अगले क्वेश्चन में फिर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक, इसको पहले नोट करो, नोट करो जी इसे जल्दी से। नोट करिए जल्दी से। बस जो हमें पूरी क्लास में समझने का है वो है सिर्फ ये लेफ्ट और राइट। जेड से लेफ्ट स्टार्ट हो रहा है और ए से राइट स्टार्ट हो रहा है, बस यही हमें समझने का है। यही अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन इसको करके दिखाओ मुझे। साइड ध्यान रखना, बस आपके लिए आधा मिनट का समय है। साइड ध्यान रखनी है, बस हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ साइड। साइड कौन सी? जेड से, ये तो हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है यानी कि बाएं, और ये जो है वो है दाएं। स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, करो जल्दी से। आधा मिनट का समय आपके लिए। दिमाग लगा के करो बेटा, बस सोचो कि कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है क्वेश्चन। कर लिया? देखो आपने ऐसे किया होगा, राइट कितना है? राइट है 17, राइट कितना है? राइट है 7। तो दोनों पोजीशन अगर सेम होती है तो क्या करते हैं? घटाते हैं हम। 17 माइनस 10, ठीक है, 17 माइनस 10। तो बेटा अब आप मुझे एक चीज बताना, बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? तो एक बात बताओ, यहाँ राइट कहां से? राइट दरी से तो है, और यहाँ भी राइट है, यहाँ भी दाएं है, ये भी दाएं है। तो इसमें 27 से नहीं घटाएंगे। पता है क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि उसने हमें दाएं से पूछा है, तो दाएं से बस
10वां, 10 का मतलब जे, और जे का उल्टा क्यू, इसका भी आंसर क्यू ही आ जाए। राइट ए, इस वजह से हमने लेफ्ट है ही नहीं है, ठीक है, लेफ्ट है ही नहीं है, राइट राइट से घटवाए वो हमने घटा दिया, बस उसका उल्टा कर दिया। सेम नोट करो, नोट करो जल्दी से। समझ में आया है कि नहीं आया ये बताओ पहले तो मुझे, बस हमें इन्हें देखना है, इन्हें, ये हमारे माइंड से नहीं निकल जाए। जेड वाली साइड अभी लेफ्ट है और ए वाली साइड अभी राइट है, बस इतनी चीजों को ध्यान रखो, ठीक है। ठीक, अब मैं इसको मिटाता हूं, मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। चलिए ये करके दिखाइए, करो, सेम पैटर्न है, कोई इधर उधर कुछ गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न है, देख लेना। अगर भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कंप्लीट रीजनिंग कराने वाला हूं मैं आपको, कंप्लीट रीजनिंग, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रीजनिंग आती है ना वनडे एग्जाम में, कंप्लीट कराने वाला हूं, जहां भी रीजनिंग आती है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके पास वीडियोस पहुंच पाएंगी। देखो सब्सक्राइब करने में आपका कितना टाइम लगा है, टाइम तो नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट तो बहुत होगा, सिर्फ 1 सेकंड का समय लाइक और सब्सक्राइब करने में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, फुल गारंटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा, ठीक है ना। ठीक, सॉल्व करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। बस क्या है, 10 से -7 घटा देंगे तो 3, 3 पर क्या आता है सी, ठीक है, इसका आंसर क्या है, क्या सी, इसका क्या आंसर आ गया सी। देख लो भाई किसने किया है मेरी तरह, नोट करो इसे जल्दी से। बस प्यार से समझने की कोशिश करो, हर एक चीज समझ में आएगी आपकी, हर एक चीज। इसको और जल्दी से करके दिखाओ।
अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज को लेके तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो आप। चंद्रकांत सक्सेस टिप्स, कोई दिक्कत है कोई परेशानी, चंद्रकांत सक्सेस टिप्स, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी सब्जेक्ट को लेके प्रॉब्लम हो आप मुझसे बेफिक्र बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। प्यार से समझोगे ना चीजों को तो एक बार में ही क्लियर होगी। अभी मैं एक कमेंट देख रहा था और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि सर हम मोटिवेट कैसे हो। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मोटिवेशन और उत्साह क्या चीज है, एक ही चीज है ना। देखो आप एक चीज सोच के देखो, हम जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जितने भी बच्चे, कोई इतनी बड़ी फैमिली से नहीं होते हैं कि उनके पास गाड़ी घोड़े और दैनिक चीजें अच्छी हों, ऐसा नहीं होता है। आप सभी लोग और हम एक मिडिल क्लास, तो थोड़ा मिडिल लोअर क्लास फैमिली के होते हैं हम। हमें गवर्नमेंट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जब बच्चा लगता है तो माता पिता जो होते हैं ना, वो खुद को समाज में इतना बड़ा, घमंड तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा महसूस करते हैं, समाज में लोगों में बैठते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो बेटा आप हो उस घर के चिराग, जहां आप खुद की तो तकदीर आप चेंज करोगे ही, खुद की तो तुम्हारी जीवन अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन और भी घर में मेंबर हैं, सभी की जिंदगी ठीक होगी। तो ये मत सोचिए कि देखो जब आप पढ़ाई करते हो तो मान लो अगर आपने 4-5 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे होंगे ना, तो लगता हुआ कि यार बहुत दिक्कत सी हो रही है, लेकिन आप उस दिक्कत को झेलो, कुछ टाइम के लिए उस दिक्कत को झेलो, क्योंकि कोई चीज अच्छी होने से पहले बहुत बुरा होता है, कुछ अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है। समझने की कोशिश करो। जब आप अगर तुम संघर्ष से भागोगे, मान लो अगर आज आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मान लो अगर आप पढ़ने में अगर आज पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो फिर कल जीना है तो कुछ करना तो है ही, मेहनत तो करनी है। लेकिन बेटा ध्यान रखना एक चीज का, अगर आज शिक्षा को समय दे दिया, तो ये शिक्षा आपको इज्जत शान शौकत जितनी भी चीज होती हैं, जो लोग उन्हें मानते हैं, अच्छा महसूस करते हैं उन चीजों को पाकर अच्छा महसूस करते हैं समाज में, वो शिक्षा ही है। आज नहीं पढ़ोगे, देखो माँ बाप आप पर पैसा वेस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, उनका तो पैसा मान लो कि कहीं खो गया है, वे ये सोच लेंगे अगर एक पल की, लेकिन अगर जो नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो सिर्फ तुम्हारा नुकसान हो रहा है। समझ रहे ना, नुकसान तुम्हारा हो रहा है। आप इतने समझदार हो, बड़े हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप समझदार ही हो। अपना अच्छा और बुरा खुद देखो, तुम दूसरों पर आश्रित मत रहो। दूसरा क्या कर रहा है क्या, देखो 1000 दोस्त बनाने से बढ़िया, 1000 लोगों में रहने से बढ़िया अकेले रहो। यकीन मानना, व्यक्ति कितना भी कई लाखों लोगों में लाखों चीज करे, लेकिन जो उसे सुकून मिलता है वो अकेले रह के सुकून मिलता है। कुछ टाइम के लिए अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो हट जाइए, फिर कुछ टाइम के बाद उसी जगह फिर आ जाओ। बेटा मेहनत तो करनी है, कल लेबरिंग का काम करने से बढ़िया है कि आज पढ़ाई कर लो। कल लेबरिंग का काम करने से बहुत अच्छा है कि आज पढ़ाई कर लो। पढ़ो, ध्यान लगाओ पूरा पढ़ाई में, लड़के लड़कियों दोनों से ही कह रहा हूं मैं। प्यार व्यार जो भी आपको जो चीज, ये सब कुछ टेम्परेरी है, ये लाइफ में सब कुछ टेम्परेरी है। एकदम जो अटूट चीज है वो आपका है जीवन।
जीवन है। जब आपके पास हर चीज होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा, तो लोग आपको पूजेंगे, पूछेंगे, सम्मान करेंगे, समाज में आपकी एक अच्छी धारणा होगी, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल होंगे। समझने की कोशिश करो। आज जो जीवन तुम्हें मिला है ना, 80 साल या 100 ईयर, इसे बिताइए मत, गवाइए मत बिल्कुल भी। समय खराब करने में कोई वक्त नहीं लगता, कहीं बैठे रहो, लेकिन खुद को सोच के तो देखो कि आपने, मान लो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, घर वालों को तो पता है मेरा बेटा पढ़ रहा है या मेरी बेटी पढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल पता है क्या है? पढ़ाई नहीं हो रही है, एक्चुअल यही है। मेहनत करो। इस वजह से कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जो आपको आज जो समय मिला है, बस इसको गवाइए मत, मेहनत करो। आज जिसके साथ तुम हो, गारंटी नहीं है वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, लेकिन आपके पास एक जॉब है, आप शिक्षित हो, जिंदगी भर जब तक आपकी सांस रहेगी ना, तब तक उसकी आस रहेगी, आपको रहेगा आपके साथ। शिक्षा, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो कोई मोटिवेशन नहीं। इस वजह से डे बाय डे अपने टास्क बनाओ कि आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे इतना पढ़ना है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हें बेटा तुम कितना घिस रहे हो, क्या कर रहे हो, या लोग सिर्फ आपसे रिजल्ट पूछेंगे, सिर्फ रिजल्ट। मेहनत करो, ठीक है? समय खराब मत करो बिल्कुल भी। बहुत आएंगे टीचर पढ़ाने के लिए, बहुत चीजें बता के जाएंगे, लेकिन उन चीजों को आप पहले से फिल्टर करके देखो कि उस टीचर ने या उस मैम ने हमसे क्या बोला है, हमारे जीवन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मेहनत करो, ठीक है? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। तो देखो कैसे किया होगा। क्वेश्चन आपने किया होगा 4 और 10, 4 और 10 कितना होता है? 14, ठीक है? तो बेटा आप मुझे ये बताइए उसने क्या पूछा है हमसे। उसने हमसे ये पूछा है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड हमारी कौन सी होती है? लेफ्ट साइड हमारी होती है ये वाली। तो इसको बस हम 27 माइनस 14 कर देंगे, बस घटा दो बेटा कितना हो रहा है। 7 में 4 घटाएंगे तो 3 होगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 13। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा? एन। एम का उल्टा एन। नोट करो इसे जल्दी से। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इस पर फॉलो कर लो। जो भी मैं डेली चीजें जो करता हूं आपके लिए, वो इसी पर आपको प्रॉपर मिलती है, चंद्रकांत सक्सेस टिप्स। इस पर इंस्टा, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं सब कुछ चीज में इंस्टा पर ही बताता हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ, यूट्यूब पर सिर्फ क्लास लेता हूँ, लेकिन जो मैं बेसिक चीजें आपको बताने के लिए, वो सिर्फ मैं इंस्टा पर बताता हूँ सब चीजें, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, इंस्टा पर मैसेज करो, फॉलो कर लो मुझे, ठीक है? और भाई चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, हम आपके लिए, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका थोड़ा दायित्व है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें।
और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी आपको। और मेरा वादा है कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा मैं, कंप्लीट रीजनिंग इतनी प्यार से कराएंगे ना रीजनिंग के, आप बादशाह हो जाओगे। सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ लेना और जो क्लास में पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, रीजनिंग के बादशाह हो जाओगे, सच बता। ठीक, इसको नोट करो जल्दी से। और बेटा अगला क्वेश्चन। जल्दी। और ये मैं जो अभी मैंने बोला है ये खास करके मैं लड़कियों के लिए बोला है। बेटा आपके लिए जो समय है ना, आप यकीन मानो अगर आपके पास जॉब नहीं है ना तो घर वाले अपने मन से तुम्हारी कहीं ना कहीं शादी कर देंगे, लेकिन आपके पास जब जॉब होगी ना तो तुम्हें पूर्ण स्वतंत्र जीने का अधिकार है, पूर्ण स्वतंत्र जीने का अधिकार है तुम्हें। मेहनत करो, जॉब ले लो सबसे पहले, जो जीवन में तुम्हें चाहिए सब कुछ मिलने वाला है, बस शर्त है कि आप पहले अपने पैरों पर खुद खड़ी हो लो। करो इसको जल्दी से। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। तो बेटा आप मुझे बताइए, ये ये जो साइड है वो है लेफ्ट और ये वाली साइड जो है वो है राइट। अगर जो भी बच्चे आज नए जुड़े हुए हैं ना तो मैं उनसे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि प्रीवियस क्लासेस जो मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज की कराई हैं उन्हें आप एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से जब तक बेसिक से नहीं सीखोगे आप एडवांस नहीं पढ़ पाओगे। जो भी मैंने बेसिक क्लासेस कराई थी उसको कर लेना, ठीक है। तभी इन क्लासेस जो देखो हर एक क्लास मैंने एक ऑर्डर में दे रखी है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा। आपने इसको कैसे किया होगा, लेफ्ट वाली साइड कितनी है 7, राइट वाली साइड कितनी है 3, तो बस इन्हीं को क्या कर देंगे बेटा जोड़ देंगे, और क्या है 10 पर क्या आएगा, 10 पर आएगा जे, तो जे का उल्टा क्या होता है, जे का उल्टा होता है क्यू, इसका भी आंसर क्यू आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया क्यू। नोट करो जल्दी से। ये क्यू कैसे हुआ है बेटा, उसने बाएं से पूछा है, बाएं, ये भूल बन जाना, ये अगर ये भूल गए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम। मैं भाई तुम्हें बता भी नहीं रहा हूं, देखो ये साइड बाएं से पूछी है, बाएं ये वाली साइड है तो तब मैंने क्यू किया है। अगर दाएं से पूछा है तो वो सीधे ये, भाई दाएं से कैसे, दाएं से ऐसे ही तो लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तो हमारी लेफ्ट साइड थी पहले, लेकिन अब ये साइड जो हो गई है ना ये हो गई है अब राइट साइड, ये हो गई है अब राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, उल्टा इधर से चलेंगे। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चनों की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जल्दी से। तो कैसे किया होगा आपने, 7 और 6 कितना होता है 13,
तो भाई राइट से तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट क्या है ए, तो तेरे पे क्या होता है एम, तो बस इसका विपरीत नहीं लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।